आप सभी का स्वागत है एडीजे न्यूज़ में। आज हम आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद की राष्ट्रीय स्तरीय बैठक पर, जिसमें माननीय मयंक श्रीवास्तव जी ने मध्य प्रदेश की टीम से वार्ता की और साथ ही साथ आगे आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी जाना। तो चलिए आइए देखते हैं वीडियो के कुछ अंश। अनुराग जी स्वागत है आपका। प्रदीप जी स्वागत है आपका। अनुराग जी, प्रदीप जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, आज रविवार के दिन आप लोगों ने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। प्रदीप जी स्वागत है आपका। कहाँ रह गए हमारे सुधीर जी? सर थोड़ा परिचय हो जाए आपका भी, नाम से नहीं पहचान पा रहा हूँ, शक्ल से। परिचय दे रहा हूँ, परिचय आपके हमारे बीच में संवाद शुरू हो सके, इसीलिए मैं इस जूम मीटिंग का आयोजन ही कर रहा हूँ। जी जी जी। और हमारे सुधीर जी का थोड़ा और इंतजार कर लिया जाए, वो आ रहे होंगे। हाँ बिल्कुल आज बिल्कुल बिल्कुल सर, थोड़ा इंतजार करते हैं ताकि लोगों का आना जाना। सुबह से हम लोगों ने थोड़ा सा डिले हो गया। एक्चुअली हमारे एक शहर के नगर के वासी हैं, उनको एसपी साहब थोड़ा सा ज्यादा अति उत्साह से भर के प्रताड़ित कर रहे थे, तो वही आईजी साहब के साथ मुझे औचक एक बैठक में बैठना पड़ा। जी जी। आप लोगों के साथ थोड़ा सा विलंब हो गया बैठते बैठते। जी जी, कोई नहीं सर, कुछ कारण आ जाते हैं तो ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो सुबह से ही एक्साइटेड था कि जैसे मीटिंग होगी। मैंने ज्वाइन किया भी था उसमें। यही बात होने के बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, सुधीर जी से मेरी बात हुई, मैंने कहा मीटिंग कुछ भी हो कॉल करके दोबारा से रिस्टार्ट कर लिया जाए, जो भी लोग अवेलेबल होंगे तो उनसे बात हो जाएगी और काम आगे बढ़ जाएगा। कम से कम एक बार हेलो हम सबके बीच में हो जाए, ज्यादा जरूरी है। कमल जी स्वागत है आप। कमल जी आवाज आ रही है आपको? कमल जी आवाज आ रही है आपको? प्रदीप जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आदरणीय, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी, कैसे हैं प्रदीप जी आप? बस बढ़िया, आनंद मंगल है, सब आपकी दुआएं। जी, चलिए हमारे सुधीर जी भी आ गए हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। क्या हाल है आपके मध्य प्रदेश के मौसम का? सुधीर जी स्वागत है आपका। सर नमस्कार नमस्कार। सुधीर जी का स्टार्ट कीजिए, वीडियो आ जाए। हाँ हाँ देखिए अपन अब जिनको पॉसिबल हो चुका वो सभी आ चुके हैं। सुधीर अब आ गया सुधीर जी। सुधीर जी आपका वीडियो आ गया। सुधीर जी, मैं ये चाहूंगा कि इस मीटिंग के कर्णधार के रूप में, क्योंकि मध्य प्रदेश आपकी जो है कर्मभूमि है, आप जी जी अपने सारे सेनानियों का परिचय दें। जी जी, मैं परिचय बता देता हूँ। अपने प्रदीप जी जुड़े हुए हैं और प्रदीप जी अपने विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष हैं। और अनुराग माथुर जी हैं और कमल सचदेवा जी हैं। अनुराग माथुर जी सोशल क्रिएटिव एक्टिविटी में काफी एक्टिव हैं और माथुर जी और कमल सचदेवा जी एजी ऑफिस में ऑडिटर हैं। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद में। और प्रदीप जी हमारे युवा
बाहुबल के प्रतीक कमल जी माथुर साहब, हमारे सभी लोगों का स्वागत है। सुधीर जी हमारे मध्य प्रदेश को आज की तारीख में स्टार्ट कर चुके हैं अपना काम। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं मयंक श्रीवास्तव, अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद का संस्थापक और आप सबका सहयोगी। मूल भावना हमारे सनातन परिषद की यह है कि हम जात व्यवस्था से अलग हट करके एकल सनातन व्यवस्था की स्थापना कर पाए। लोगों के बीच में जो आज ये घटतौली वाला काम हमारे नेता कर रहे हैं, जो अंग्रेज और मुगल हमारे बीच में जातिवाद को डाल करके चले गए, उनका तो डालना एक बार हम जस्टिफाइड मान सकते हैं, क्योंकि वो आतताई थे, बाहर से आए थे, हमारे ऊपर उनको राज करना था। परंतु आज हमारे जो नेतागण हैं, किसी भी पार्टी के हों, वो हमारे बीच में जातिगत व्यवस्थाओं को इतना रोप चुके हैं कि आज हम एक सनातनी वोट के रूप में नहीं जाने जाते। कहीं भी अभी चुनाव हो रहे हैं तो देखिए बात यही आएगी, इतने परसेंट ब्राह्मण वोट, इतने परसेंट जो है आपके क्षत्रिय वोट, इतना कुर्मी, इतना मल्लाह, अलग अलग जाति जनजाति, उनके बीच में हम बटे हुए दिखाई देंगे। तो हमारा एक वोट जाति व्यवस्था के ऊपर हो और जो भी अच्छा काम करे भारत की बात करने के लिए इंडिया या हिंदुस्तान नहीं स्वीकार है, क्योंकि इंडिया या हिंदुस्तान बोलते ही कहीं ना कहीं वो सेक्युलरिज्म का जो छद्म कीड़ा है वो हमको काट लेता है और हम फिर वही बात करने लगते हैं। भारत की गौरव को एक किनारे रखते हुए हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में आ जाते हैं। तो ये मेरी और ये मेरे संगठन की विचारधारा है। सुधीर जी, मैं चाहूंगा कि आगे की मध्य प्रदेश की आपकी क्या रणनीति है, कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं या आप कैसे बढ़ना चाह रहे हैं, जो भी आपकी बातचीत हुई थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। जी नमस्कार सभी को। मेरी विचारधारा जाति से ऊपर उठकर है। मैं जाति बंधन में लोगों ने क्या किया है, अपने अपने समाज का एक अच्छा गठन किया है, सामाजिक सभाओं का गठन, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन उसको सही दिशा तो दें, उसको कहाँ ले जाना है कि उस मुखिया को पता होना चाहिए। हमने सामाजिक नाम पर एक समाज के नाम पर एक गठन तो कर लिया, समाज संगठन तो बना लिया, लेकिन जाना कहाँ ये हमें पता नहीं है। वही कांग्रेस वही बीजेपी। बीजेपी ठीक है अपने राष्ट्र हित के लिए, जिसके पास राष्ट्र हित है हम उसका साथ दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपॉर्चुनिटी, लोगों के पास एक ऑप्शन तो होना चाहिए कांग्रेस को हटाने का। मैं वो ऑप्शन पैदा करना चाहता हूँ। भाई के पास जमीन है तो भाई तो खाएगा, मैं नहीं चाहता कि दूसरा कोई खाए, और कांग्रेस की विचारधारा अपने देश के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जिसने आज तक जितना भी इंडिया का एजुकेशन परसेंटेज लेवल बढ़ा है, कांग्रेस का वोट बैंक कम हुआ है। तो मैं आज अपने को आगे लाना है, लोगों को आगे लाना है, पीछे नहीं लाना है, बस यही विचारधारा मेरी। और लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देना है, ऑप्शन देना है कि हमें बीजेपी के अलावा हमें कांग्रेस का वोट बैंक वो करना है, खत्म। मेरा तो सिर्फ यही कहना है। आगे प्रदीप जी हैं तो बताएंगे। तो यूपी और मध्य प्रदेश में कम से कम ये जो दोनों प्रांत हैं, इसमें बहुत आवश्यकता है एक एग्रेसिव हिंदूवादी संगठन की, क्योंकि बिल्कुल आवश्यकता है सर। हाँ, क्योंकि ऐसा ना बहुत सी चीजों पे लोग सेक्युलरिज्म का घोल पी पी करके जो है ना बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में आ चुके हैं। प्रदीप जी, आप युवा हैं और हम सब लोगों के बीच में युवा शक्ति को, छात्र शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा प्रदीप जी आप भी अपनी जो भी विचारधारा है, जो आप करना चाहते हैं, वो हम सबके बीच में रखें। प्रदीप जी। सभी आदरणीयों को मेरा नमस्कार, सादर नमन। जो आपका दिशा निर्देश होगा उसका मैं पालन करूंगा। आप सब मुझे जो भी आगाज करेंगे उसको मैं आगे फॉलो करूंगा। रही बात मुझे लोगों की जोड़ने की, वो मैं निरंतर कर ही रहा हूँ, सभी को अपनी विचारधारा बता भी रहा हूँ कि कहाँ किस विचारधारा में हमको चलना है, किससे मिलकर चलना है, किससे हटकर चलना है। तो सभी को, जैसे कि सुधीर जी से मेरी कंटिन्यू बात होती रहती है हम दोनों की, हम कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर बढ़ावा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोगों से जोड़ना, अपनी विचारधारा को बताना स्टार्ट कर दिया अभी से। तो आगे चल के समय के साथ साथ धीरे धीरे कुछ ना कुछ होगा।
आप सबको यहाँ प्रेजेंट करेंगे, हम दिखाएंगे भी कि क्या हुआ है। उसमें थोड़ा समय लगेगा पर हम निरंतर साथ दे रहे हैं। जैसी आपकी रूपरेखा होगी उसको हम आगे और बढ़ाएंगे। आप अपना आदेश करें, उसका हम पालन करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और लोगों को जोड़ने के लिए अभी आप लोग और अच्छा लोगों को जोड़ सकें तो हमारी संस्थापना से लेके अभी तक हमने निशुल्क ज्वाइनिंग करी थी, इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं अगले और 4 महीने के लिए। 6 जनवरी 2022 तक 6 जनवरी तक जो भी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता हमसे जुड़ना चाहते हैं वो निशुल्क जुड़ सकते हैं। सर्वप्रथम जो ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से हमारा सहयोग करना चाहें, जो अपने करियर को, अपने राजनीतिक भविष्य को जोड़ने के लिए, अपने क्षेत्र में बढ़ाने के लिए 2022-23 में चूंकि चुनाव है आगे बढ़ना चाहें, वो अलग से बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आम जनता, आम जनमानस हमारे साथ अधिक से अधिक जुड़ सके उसके लिए हमने सदस्यता शुल्क 2022 जनवरी 6 निःशुल्क कर दिया है। कोई भी व्यक्ति, चूंकि उसका जुड़ने का सिर्फ एक सिद्धांत होना चाहिए कि वो सनातनी हो, वो हमारा हिंदू भाई हो, वो हमसे जुड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि आज खेल दिवस है, हम एक स्पोर्ट्स का एक कार्यक्रम और शुरू कर रहे हैं जो हम चाहते हैं कि आप भी अपने यहाँ युवाओं को प्रेरित करके छोटी छोटी प्रतियोगिताओं के रूप में करें। इसकी पूरी डिटेल मैं आप लोगों को ग्रुप पे शेयर करूंगा कल, तो आप लोग उससे भी जुड़े और लोगों को भी जोड़े। छोटी छोटी प्रतियोगिताएं और खेल के जो कार्यक्रम हैं इसमें युवाओं को एक अच्छा प्रोत्साहन भी मिलेगा और एक आगे जाकर के स्पोर्ट्स और एनसीसी के सर्टिफिकेट्स का काफी वैल्यू भी होता है। तो उस वैल्यू सिस्टम को हम कैसे अपने संगठन के साथ जोड़ रहे हैं वो भी आपको प्रारूप प्राप्त हो जाएगा। अब मैं बात करना चाहूंगा माथुर साहब से। माथुर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। उन दिव्य महाभूतियों में से एक हैं जो चित्रगुप्त वंश के हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपने विचारधारा से हम सबको अवगत कराएं, क्या आप अभी करते हैं, क्या आपके अभी मूल प्रोफेशन या मूल काम है और आगे आप क्या चाह रहे हैं, कैसे क्या चाह रहे हैं, वो आप बताएं थोड़ा सा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सब मेरे को मंच पे बोलने का मौका देने के लिए। मैं ग्वालियर क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और मैं पेंडेमिक से पहले, जो महामारी आई है उससे पहले मैं बैंकिंग क्षेत्र में था। क्योंकि महामारी आई थी कुछ पारिवारिक स्थिति में, तो मैंने बैंकिंग से उस समय त्यागपत्र देके अभी अपना ही कुछ प्लान कर रहा हूं, जो अपना ही कुछ कार्य शुरू करने का ही प्लान चल रहा है मेरा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय सनातन का जो मंच बनाया हुआ था, ये नाम से ही काफी दिख रहा है कि इसमें सनातनी हमें आगे बढ़ना है। तो बाकी विचारधारा आज पहली बार आप लोगों के साथ में मेरी बातचीत हो रही है, तो मुझे काफी कुछ जानने को, सीखने को मिल रहा है और कोशिश यही करूंगा कि सनातनी विचारधारा को लेके हम लोगों को जोड़ें, इस संगठन को और मजबूत बनाएं। और बाकी आप लोग मुझे जैसे जैसे बताते चलेंगे उसी तरीके से क्या करना है, कैसे करना होता है, उस पर विचार जरूर करेंगे। देखिए, दो बातें आपने कही। सर्वप्रथम हमारे चारों तरफ जो कार्यक्रम होते हैं, जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, उनकी समस्याओं के दो असर होते हैं, क्षेत्रीय प्रांतीय लेवल पे। तो जो प्रांतीय लेवल के जो कार्यक्रम होंगे उसके लिए सुधीर जी मेरे ख्याल से सबसे समझदार और सबसे सक्षम व्यक्ति आपके निकट हैं। कहीं कहीं पे मैं पीछे हो जाता हूं, लेकिन सुधीर जी आप लोगों के टच में रहते हैं। मेरा आपका ये पहला संवाद हो रहा है और बिल्कुल राष्ट्रीय हित की बातें हैं जो नेशनल लेवल पे हमारे समाज को इफेक्ट करती हैं। वहां पे मेरा नंबर आपके पास ग्रुप पे भी अवेलेबल है और मेरे को आप पर्सनली भी व्हाट्सएप पे नॉर्मल एसएमएस या कॉल 24/7 कर सकते हैं। थोड़ी सी मेरे आप लोगों के साथ ये जरूर मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि कभी अगर मेरा फोन नहीं उठ पाता है, क्योंकि काफी लायबिलिटीज रहती हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए पर्सनल पे, ठीक है, कि आपका क्या उद्देश्य है, क्या बात है। मैं जरूर पलट के आपसे जैसे ही मैं फ्री हूंगा आपसे 1-to-1 बात करूंगा। नंबर 1 बात। जी। नंबर 2,
जो भी हमारे साथ लोग अधिकारी, पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, उनके लिए चूंकि सुधीर जी की और मेरी काफी गहन चर्चा हुई थी कि इन्हीं में से हमें कुछ ऐसे लोग खड़े करते हैं जो हमारे समाज के वो लीडर्स के रूप में सामने आए, जो आगे चल के चुनाव भी लड़े और जीते भी। तो उनके लिए जिनको हम पदाधिकारी बना रहे हैं, जो कार्यकर्ता है उसको तो आप ऑन द रॉक्स स्वयं ज्वाइनिंग करा सकते हैं, ज्वाइनिंग अभी फ्री है, कोई मतलब नहीं। लेकिन जो हमारे पदाधिकारी हैं उनका आप में से कोई भी अगर रेफर कर रहा है तो उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ, बैंक अकाउंट डिटेल्स ये जरूर लीजिए। अब लोग आपसे पूछ सकते हैं कि पैन कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स क्यों आवश्यकता है इसकी। देखिए, कोई भी संगठन खड़ा होता है उसके लिए फाइनेंशियल जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपके जिले के लिए, आपके मंडल के लिए या आपके प्रांत के लिए जो भी पदाधिकारी हम नियुक्त कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति हमसे भी सहयोग चाहेगा तो मैं उसको कहाँ पैसा भेजूंगा। एक नंबर में हम ट्रांजैक्शंस कहाँ करेंगे। इलेक्शन कमीशन के जो नियम हैं उनको ध्यान में हमें अभी से, चूंकि अभी हमारी नींव पड़ रही है, तो अभी से अगर हम नींव मजबूत करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसकी बाकायदे हम ऑडिटिंग कर सकते हैं, या आपका कोई, आज हम सदस्यता शुल्क हम फ्री कर रहे हैं या और संसाधन हमारे हैं वो फ्री हैं, कोई सहयोग करना चाह रहा है आर्थिक रूप से, तो वो हम किस अनुपात में लेंगे वो हमारे पास डिटेल जरूर रहे। तो संगठन का पैन कार्ड, पैन डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहा है पदाधिकारी, उसका भी। दूसरा, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उनकी हम LIU रिपोर्ट भी ले रहे हैं, ये मैं आप सबको क्लियर कर दूं, जिसकी वजह से जो पदाधिकारी हैं उनको जिस दिन भी वो अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके सुधीर जी को या मुझको या ग्रुप पे किसी के कागज ना डालिएगा, ये मैं बताऊं। पहले एक दो बार और लोगों ने थोड़ी सी गलतियां की, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट्स किसी के भी हों वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। आजकल कागजों का भी बड़ा हेर फेर हो रहा है, तो पर्सनल पे सुधीर जी को भेजें या मुझे भेजें, जिनको भी आप रेफर कर रहे हैं, ठीक है। और LIU जांच के बाद ही हम उनको पदाधिकारी बनाएंगे, उसमें थोड़ा 15-20 दिन, महीने भर का वक्त लगता है, ठीक है जी। कार्यकर्ता ऑन द रॉक्स डे 1 से वो हमारे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान में रखिए, ताकि आगे चलकर जब हम उनकी टिकट की या और बाकी चीजों की व्यवस्था की बात करें तो हमें इतना ग्राउंड वर्क हमारा डे 1 से कंप्लीट हो, तो उस समय हमें चुनावी माहौल में काफी आराम और काफी सहूलियत मिल जाएगी, ठीक है। ठीक, बिल्कुल सर। कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं, प्रदीप जी, माथुर साहब, सुधीर जी। सुधीर जी, आपके कोई सुझाव, या माथुर साहब या प्रदीप जी के कोई और सुझाव, जिस तरह से हम अपने को और थोड़ा रेक्टिफाई या बढ़ा सकें। जी सर, जी मेरा कहना ये था, एक तो अपन एक फिजिकल प्रोग्राम करना है अपन को ग्वालियर के अंदर जी, तो उसकी एक डेट फिक्स की जाए, है ना। कब करना चाह रहे हैं आप, डेट बताइए, आप बताइए। मैं चाह रहा हूँ अक्टूबर में करना। जी, अक्टूबर में, ठीक है। अक्टूबर में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एक डेट फिक्स की जाए। उससे क्या है, अपने कार्यकर्ताओं के टाइम फिक्स किया जाए, उसके लिए अपन को तैयारी करना पड़ती है, कार्ड्स वगैरह काफी तैयारी करनी पड़ेगी जी। तो उसकी तैयारी करना है। उसके बाद अपने जो पदाधिकारी हैं उनके लेटर हेड तैयार करवाया जाए, ठीक है, ठीक है ना, और उनको मंच पर सम्मानित भी किया जाए। ठीक बात। और एक संडे को, हर संडे को एक टाइम निकाला जाए। देखिए, संडे की छुट्टी गवर्नमेंट ने घर पे आराम करने के लिए नहीं दी है। ज्यादा से ज्यादा हम संडे का समय 2 घंटे समाज सेवा में दे सकते हैं, और होना भी चाहिए जी। मैं नहीं मानता कि रात पूरे संडे को आदमी पूरे दिन सोता ही है, 2 घंटे टाइम देना कोई बड़ी बात नहीं है। और हर व्यक्ति को एक एक बार ये जिम्मेदारी दी जाए, इस बार संडे को आप पूरा देखेंगे। अपने पदाधिकारी को हर जगह पर उनको एक जिम्मेदारी दी जाए कि हर संडे पे आपको ये काम करना है, हर किसी को उसकी अध्यक्षता करने का मौका दिया जाए, जिससे उनका जो स्टेज का भय है वो निकलेगा।
कार्यक्रम की व्यवस्था करने की उनको तरीका हो जाएगा, पता हो जाएगा, चीजें उनको करना आ जाएंगी, कैसे करना है। तो वो एक व्यवस्था, नियम बनाना पड़ेगा। जब आदमी 2 घंटे निकाल सकता है, संडे को 2 घंटा 1 घंटा निकाले, तो उसके बाद लोगों को इकट्ठा करे, बातचीत करे, कुछ ऐसी अपन को एक्टिविटीज भी करनी पड़ेंगी, सोशल एक्टिविटीज भी करना है। संडे को कोई सोशल एक्टिविटीज करना है, और हर संडे का प्रोग्राम एक संडे पहले ही फिक्स हो जाना चाहिए कि अगले संडे को क्या होना है। ये बिल्कुल करिए, और इसको करने के साथ एक काम ये जरूर करिए, आप लोग अपने क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं उसके पिक्चर्स जरूर लीजिए, और लेने के बाद आप सुधीर जी या मेरे या ग्रुप पे आप जरूर अपलोड करें, ताकि वो फेसबुक पेज पे भी हमारे जाए, लोगों के बीच में जनजागरण हो। कारण क्या है, कई बार पहले लोग कहते थे कि दान बाएं हाथ से करिए, दाहिने को पता ना चले, ये किसी जमाने में बात सही थी, लेकिन आज की तारीख में हमारे युवाओं के लिए, हमारे उस सुप्त समाज के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। तो आप जरूर करें। और दूसरा, हमारे पास जब कल हम अपने किसी भी पदाधिकारी को चयनित करेंगे और उनको हम सम्मानित करेंगे, तो बाकियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत होगा कि इन्होंने ये 15 काम, ये 20 काम, ये 50 काम किए हैं, जिस वजह से इनको सम्मानित किया जा रहा है। तो हमारी भी जो सम्मान शैली है, जो हम सम्मान लोगों को भेज रहे हैं, उसके लिए वो प्रश्न चिन्ह कभी कोई नहीं उठा पाएगा। पक्षपात पूर्ण हमारा फैसला नहीं लगेगा, आम समाज को भी ये पता चलेगा। दूसरा, हर रविवार को यदि संभव हो तो हम लोग आधे घंटे की एक बैठक भी कर लिया करें, ताकि आप लोग क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, कैसे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, या हमारी कोई मन की बात है वो आज आप तक पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि बाकी 7 दिन तो देखिए आप लोग भी व्यस्त हैं और हम अपने लाइबिलिटीज में हर आदमी व्यस्त है, तो कहीं ना कहीं हम लोग संडे को अगर आधे घंटे एक दूसरे के साथ संवाद कर लेंगे तो एक नव ऊर्जा का संचार हो जाएगा, और हम लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हुए आगे धीरे धीरे कदम बढ़ा सकेंगे। तो यदि आप लोगों की अनुमति हो तो मैं हर संडे को 12 से 2 के बीच का समय अपनी तरफ से प्रपोज कर रहा हूँ, क्योंकि एक आइडियल टाइम होता है संडे को। अगर आदमी इत्मीनान से उठना चाह रहा है तो सुबह आराम से उठा, 12 बजे तक वो तैयार होकर के आ सकता है। 12 से 2 जो भी टाइम होगा हर संडे का, उसके बीच में 12 से 2 के बीच में आधे घंटे का कभी भी समय ले लेंगे। क्या उचित है? आप सब लोगों की राय है? बिल्कुल ठीक है, कोई सर। समस्या नहीं। ठीक ठीक ठीक। तो चलिए, बहुत बढ़िया रहा आज का संवाद। आप लोग अगर कुछ और बात करना चाहें तो मुझे बता सकते हैं। मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि हम लोगों को जैसे कि फील्ड में तो वर्क करना ही है, सोशल साइट्स पर अपना क्या है, कुछ है क्या है? क्योंकि आजकल मीडिया से सर्वोपरि सोशल साइट है। जी। कहीं मीडिया कवरेज नहीं कर पाती, बट सोशल साइट तो एक ऐसी चीज है जो अपना काम कर सकती है। तो सोशल साइट्स का अपना कोई पेज है, मुझे अभी तक अवगत नहीं कराया गया इस चीज का, तो पहले तो मैं सोशल साइट से हमारा फेसबुक पेज भी है प्रदीप भाई, हमारा कू ऐप जो हमारा ट्विटर का जवाब है देसी, वो भी है। दोनों बातें आपको मैं बताना चाहूंगा। और दूसरा, आप सबसे मिलने के बाद मैं ये चाहूंगा कि आप लोग अपनी फुल एचडी में, मेरी सुधीर जी से भी बात हुई थी, स्नैप्स ले करके मुझे व्हाट्सएप कराएं, तो आपकी वेबसाइट जो डेवलप हो रही है उसमें भी आपके पद के साथ उसको पब्लिश किया जा सके। दूसरा, जो आप लोगों के पोस्टर्स और बैनर्स वगैरह हैं उसमें भी फुल एचडी तस्वीर, ताकि वो फटे ना, चाहे हमारा 2 फीट का पोस्टर बन रहा हो या हमारा 200 फीट का होर्डिंग लग रहा हो, तो उसमें फोटोग्राफ्स फटे ना। मुझे 4-4, 6-6 फोटोग्राफ्स आप लोग अपने जरूर भेजें। नॉर्मल किसी भी फोटोग्राफर के यहाँ खिंच जाएगी तस्वीरें। ठीक है, परिधान आपका इंडियन हो या वेस्टर्न हो, शालीन हो, बस इतना मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी ग्वालियर में ऑफिस देख ही लिया हम लोगों ने, एक दिन मैं दिखाने वाला हूँ सुधीर जी को। जी 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 देख लिया, बस उसको आपको फाइनल करना है। ठीक है, ठीक। अगले संडे तक आप लोगों की सारी जो सुझावों के ऊपर है मैं कार्य करके आप लोगों को सूचित भी कर दूंगा, और उससे पहले आप सबको प्राप्त भी हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग अपनी अच्छी तस्वीरें हमको भेजिए। माथुर साहब, आपका कोई सजेशन? कोई? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपका। काफी अच्छा लगा मेरे को कि 12 से 2 के बीच में एक मीटिंग होना चाहिए हर संडे के संडे, जिससे जो कार्य हो रहे हैं उससे भी अवगत हो सके, क्या प्रगति चल रही है उसको भी निरीक्षण किया जा सके।
बिल्कुल सही है, उस सुझाव पे मैं आपके साथ हूं। अच्छा, संडे के अलावा भी कभी अगर हम लोगों को कोई अर्जेंट बात होती है तो बुध या शुक्रवार, ये 2 दिन ऐसे रख लीजिए जिस दिन हम लोग अगर कोई इमरजेंसी होती है तो भी मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। जी जी बाकी मैं बहुत उत्साहित हूं कि अक्टूबर में सुधीर जी ने जैसा प्लान किया है एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग करें और आप लोगों से कैमरे और जूम के अलावा रूबरू मुलाकात हो। ईश्वर आप सब लोगों को अपने दायित्वों में, अपने कर्म में और सनातन सेवा में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे, इस आशय, इस शुभकामना के साथ मैं आप सबकी विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। जय सनातन।